मित्रों, आजकल लोगों का दिमाग वैसे ही बहुत तेज चलता है, इसमें अगर इंटरनेट का सहारा ले लिया जाए तो फिर क्या ही कहना। आज के आधुनिक ज़माने में लोग ठगने के बहुत सारे अलग अलग तरीके ढूंढ लेते हैं। इसी बीच यह नया ठगी करने का तरीका आपको भी सोचने पर मजबूर कर देगा। ये वो ठगी है जिसे बस सीरियस होकर सोचने भर से सामने वाला कब लुट जाता है, यह उसको खुद भी नहीं पता चलता है। इस ठगी में प्रेग्नेंट करके लाखों रुपए कमाए जाते हैं। ऐसे ठगने वालों ने बाकायदा अपनी ऑर्गेनाइजेशन का नाम भी रखा हुआ है, ऑल इंडिया प्रेग्नेंट जॉब। इंटरेस्टेड हैं तो अप्लाई कीजिए। मित्रों, आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मित्रों, सुनने में ये जितना अजीब है उतना ही खतरनाक भी। इसमें बस करना यह है कि आपको एक ऐसी महिला को प्रेग्नेंट करना है जिसको औलाद नहीं हो रही हो। यदि आपने ऐसा कर लिए तो इसके लिए आपको 10 से 13 लाख रुपए का इनाम मिलेगा, और अगर ना भी कर पाए तो कम से कम 5 लाख रुपए मिलने की गारंटी भी है। यानी कि आपका जॉब होगा खूबसूरत महिलाओं को प्रेग्नेंट करना और बदले में लाखों रुपए कमाना। इस डेडली कॉम्बिनेशन को जो भी सुनेगा वो तो जरूर लुटेगा ही। बस इसी डेडली कॉम्बिनेशन के चक्कर में सैकड़ों लोग हजारों रुपए गंवा चुके हैं। इसकी वजह से ठगों के नए झुंड ने करोड़ों रुपए कमा लिए हैं। पटना से करीब 150 किलोमीटर दूर एक नवादा नाम के छोटे से शहर में करीब 8 किलोमीटर अंदर एक गांव है जिसका नाम गुरम्हा है। इसी गांव से प्रेग्नेंट करके लाखों कमाने की पूरी इंडस्ट्री चलती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस कंपनी का पहले एक दफ्तर भी हुआ करता था। इस कंपनी में 20 से 30 साल की उम्र के तकरीबन 20 से 25 लड़के काम करते हैं। करोड़ों के मुनाफा कमाने वाली इस कंपनी का सारा टर्नओवर इन्हीं नौजवान के कंधों पर टिका हुआ है। इस काम संसाधन के नाम पर बस मोबाइल फ़ोन का यूज किया जाता है, जिससे शुरू होता है लाखों कमाने का खेल। आज से तकरीबन 5 साल पहले इसी गांव का एक लड़का मुन्ना नौकरी के लिए राजस्थान के मेवाड़ में गया था। इसी दौरान उसकी मुलाकात जामताड़ा जैसे कुछ गिरोहबाज से हुई। फिर क्या था, मुन्ना भी इस गिरोह में शामिल हो गया। उसने वहां बाकायदा साइबर फ्रॉड की ट्रेनिंग ली, जहां उसने एक फ़ोन की मदद से किसी को कैसे कंगाल बना सकते हैं ये सीख लिया था। लेकिन उसने सोचा उसको कुछ नया करना चाहिए, इसलिए वह अपने गांव लौट आया। उसने घरवालों से बोला वह अब मछली पालन का बिजनेस नहीं करेगा, अब कुछ अलग करना है उसे। गांव में नहर के किनारे एक पुराने खंडहर में कमरे को साफ कर उसमें अपना दफ्तर खोला। नेटवर्क के लिए एक ऊंचा चबूतरा भी बनवाया। इसी बीच उसने गांव के 20-30 लड़कों की पहचान भी कर ली थी। अब वो उन्हें चुपचाप से ट्रेनिंग देता। ट्रेनिंग पूरी होने के बाद उसने कंपनी शुरू की और सोशल मीडिया की मदद से व्हाट्सएप, फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म पर डालना शुरू किया। वो लोगों के डेटा खरीदने लगा, जिसमें उनके फ़ोन नंबर, पेशे, पते, उम्र जैसी जानकारी होती थी। ऑल इंडिया प्रेग्नेंट जॉब के नाम से सोशल मीडिया के इश्तेहार जारी होते और उसमें लिखा होता कि कुछ ऐसी महिलाएं हैं जो शादी के बरसों बाद भी मां नहीं बन पा रही हैं। वो मां बनना चाहती हैं। हमारी संस्था ऐसी महिलाओं के लिए काम करती है। ये सारा काम कानूनी होता है। जो भी इच्छुक है वो ऐसी महिलाओं को प्रेग्नेंट कर उन्हें मां बनने का सुख दे सकते हैं। इसके लिए उन्हें बाकायदा पैसे भी मिलेंगे। ये रकम 10 से 13 लाख की होगी। यदि महिला प्रेग्नेंट नहीं हो पाती तो भी 5 लाख तो मिलेंगे ही। इस दिलकश ऑफर के झांसे में आने वाले लोगों को कंपनी अपना मोबाइल नंबर देती थी। जब वह उस मोबाइल नंबर को चेक करते तो उस पर एक ऐसे शख्स की तस्वीर दिखती जो भारतीय सेना की वर्दी में है। ऐसे ही झांसे में फंसकर एक शख्स ने उस नंबर पर कॉल किया। हालांकि उस वक्त किसी ने कॉल नहीं उठाया, लेकिन पलटकर उसे सामने से कॉल आया। कॉल करने वाले ने अपना नाम संदीप बताया। उसने पूरे ऑफर की जानकारी देते हुए कहा, हमारी संस्था से जुड़ने के लिए सबसे पहले तो उसे अपना आधार कार्ड और बाकी शिनाख्ती कार्ड देने होंगे। कंपनी से रजिस्ट्रेशन कराना होगा, जिसकी फीस 500 रुपये तक की होगी। एक बार फीस जमा करने के बाद ही वो मेंबर बन सकेगा। फिर उसको आगे की जानकारी बाद में दे दी जाएगी। लाखों कमाने के लालच में लोग 500 रुपये देकर खुशी से मेंबर बन जाते थे। यहीं से ठगी का खेल शुरू हो जाता था। इसके बाद नाम पता सब लेकर बाकायदा उन्हें फर्जी स्टैंप पेपर पर हलफनामा भेजा जाता था। सीमन जांच के नाम पर 2000 रुपये मांगे जाते थे। इसके बाद जो ये सारे चरण पूरा कर लेता, फिर उसे खूबसूरत महिलाओं की तस्वीरें भेजी जाती। 5-6 तस्वीरें भेजने के बाद सामने वाले से कहा जाता कि वो खुद चुने कि इनमें से वो किसको प्रेग्नेंट करेगा। सिलेक्शन होने के बाद उसे बताया जाता कि यदि उसके शहर में कोई 3 या 5 स्टार होटल है तो वो उसके लिए बुक किया जाएगा। होटल का सारा खर्चा कंपनी ही उठाएगी। वो महिला भी वहीं पहुंचा दी जाएगी। इसके बाद होटल पहुंचकर एक आखिरी शर्त पूरी करनी होती है। इसमें कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव सामने वाले को एक मैसेज भेजता है, जिसमें आपको बैंक में पैसा जमा होने पर कोई बैंक आपको भेजता है। इस मैसेज को भेजने का बाद वो रिप्रेजेंटेटिव कहता है कि जैसा कि हमने कहा था, प्रेग्नेंट करने के लिए जाने से पहले कम से कम 5 लाख रुपए आपको मिलेंगे, तो वो रकम हमने आपके अकाउंट में जमा करा दी है। अकाउंट का डिटेल तो सामने वाले से पहले ही ले लिया जाता था।
फिर उसको बताया जाता कि अकाउंट डिपॉजिट का मैसेज तो आ गया है, लेकिन खाते से रकम तभी निकलेगी जब वो अपने हिस्से का जीएसटी जमा कराएंगे। अब 18% के हिसाब से 5 लाख रुपए पर जितनी भी जीएसटी बनती, वो पैसे सामने वाले से मांगे जाते थे। इस डबल डेडली कॉम्बिनेशन का मारा सामने वाला जो भी 80 या 90 हज़ार जीएसटी के बनते उसे कंपनी के बताए खाते में जमा कर देता। अब पैसा जमा करते ही सामने वाला दो चीज़ों का इंतजार करता। पहला, होटल के कमरे में जाने का, और दूसरा 5 लाख रुपए खाते में आने का, लेकिन हाथ में कुछ भी नहीं आता। अब कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव का मोबाइल भी बंद आता और लाख कोशिश लो, दोबारा फ़ोन ही नहीं मिलता। तब जाकर लोगों को लुटने का एहसास होता, जिसके बारे में ना वो दोस्तों को भी बता नहीं सकता, ना घर में किसी को। मित्रों, प्रेग्नेंट करने और लाखों कमाने का ये धंधा बड़े ही मजे से चल रहा था। तभी लेकिन गांव के कुछ लोगों को इतने सारे लड़कों के एक साथ एक जगह फ़ोन पर बैठा देख अजीब लगा। जब बात पुलिस तक पहुंची तो एक दिन दबे पांव पुलिस इस जगह जा पहुंची, तो वहां से 8 लड़कों को हिरासत में ले लिया गया। पुलिस को इसके बाद पता चला कि 18 लड़के अभी और हैं। पूछताछ के बाद इनके दफ्तरों की तलाशी ली गई तो इस ठगी का सारा पर्दाफाश हो गया। पुलिस के सामने दिक्कत ये थी कि जिन लोगों को इन्होंने चूना लगाकर 2 से 2.5 करोड़ रुपए कमाए थे, उनमें से 2 को छोड़कर एक भी पुलिस के सामने आकर शिकायत देने को तैयार ही नहीं है। वजह साफ है कि ऐसा कर वो अपने गांव और परिवार के सामने शर्मिंदा होना नहीं चाहते। अब ये पुलिस के लिए चैलेंज बन गया है कि कैसे वह शिकायतकर्ताओं को ढूंढे और फिर केस की तफ्तीश को आगे बढ़ाए। पुलिस की शुरुआती तफ्तीश के मुताबिक प्रेग्नेंट करने के नाम पर जिन औरतों की वीडियो या तस्वीरें ये गिरोह इस्तेमाल करता था, उनमें से कुछ तो फर्जी थी और कुछ छोटी छोटी ऐसी मॉडल थी जिन्हें पैसे देकर शूट करवाया गया था।